अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने कल क्वेश्चन किया था 10-3, आज हम 10-4 करेंगे और उसमें मैं आपको क्वेश्चन अभी रीड करके दिखाती हूँ, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है जी, कैलकुलेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। A company estimated its factory overhead for the next period at rupees 300,000. It is estimated that 40,000 units will be produced at a material cost of rupees 400,000. Production will require 50,000 man-hour at an estimated wages cost of 600,000. The machine will be run about 25,000 hours. ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। फर्स्ट में है कि फैक्ट्री ओवरहेड रेट that may be used in applying factory overhead to production on each of the following basis. First है direct material cost, direct labor hours, direct labor cost and machine hours. Second में उन्होंने कहा है total cost of job number 616 consisting of 100 units by each rate in above job number 616 direct material rupees 24,000, direct labor 45,000 and direct labor hours 35,000, 3,500 machine hours 2,000. अब हमने इसमें यही करना है, पहले हमने अपने वो तीनों चीज़ें फाइंड आउट कर लेनी है चारों, उसके बाद जिसके आंसर आएंगे उसको हमने अप्लाइड रेट ले लेना है एफ का, और उसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना जो इन्होंने हमें गिवन मटेरियल की अमाउंट्स दी हुई हैं इसके साथ। ठीक है, तो हम अपनी पहले रिक्वायरमेंट नंबर 1 करते हैं। उसमें उन्होंने हमसे कहा है कि सबसे पहले हमने फाइंड करना है डायरेक्ट मटीरियल कोस्ट। तो डायरेक्ट मटीरियल कोस्ट का फॉर्मूला क्या था? बजटेड एफ मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय बजटेड डायरेक्ट मटेरियल कोस्ट। हमारे पास बजटेड एफ की अमाउंट कितनी है वो देख लेते हैं क्वेश्चन में से। बजटेड एफ की अमाउंट एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड है 300,000। ठीक है, 300,000 लिख लिया हमने। और डायरेक्ट मटेरियल क्या है बजटेड एफ के? इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 40,000 यूनिट विल बी प्रोड्यूस एज मटीरियल एट अ मटीरियल कॉस्ट ऑफ 400,000। ठीक है, 400,000 हमारे आ गए। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ। ठीक है, अब इसको कैलकुलेटर पे हम सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेटर पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 300,000 डिवाइडेड बाय 400,000 मल्टीप्लाई 100, आंसर आ गया 75% हमारे पास आ गई। ठीक हो गया। सेकंड रिक्वायरमेंट में उन्होंने हमें क्या बोला है वो पढ़ लेते हैं हम। उन्होंने हमसे बोला है कि सेकंड में आपने फाइंड करनी है डायरेक्ट लेबर आवर्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? बजटेड एफ डिवाइडेड बाय बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर। ठीक हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 के साथ। अब हमारे पास बजट एफ कितना था? 300,000। और डायरेक्ट लेबर आर देख लेते हैं बजट। जी, तो वो हमारे पास है प्रोडक्शन विल रिक्वायर 50,000 आवर्स, वो हम लिख लेंगे 50,000 मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ। अब कैलकुलेटर में इसको सॉल्व कर लेते हैं और आंसर देख लेते हैं। 300,000 आ गया डिवाइडेड बाय 50,000 मल्टीप्लाई 100, आंसर आ गया 600। ठीक है, इसके अंदर हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 100 के साथ, इसमें सिर्फ हमारे इस तरीके से आंसर आएगा। तो जब इसको हम इसमें सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। क्योंकि डायरेक्ट लेबर आ रहा है तो इसमें हम 100 से इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बाय मिस्टेक लिखा गया था। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड डायरेक्ट लेबर कोस्ट। डायरेक्ट लेबर कोस्ट हम देख लेते हैं अपनी।
डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का फॉर्मूला देख लेते हैं। बजटेड FOH डिवाइडेड बाय बजटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। बजटेड FOH डिवाइडेड बाय बजटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, ठीक है। अब हमारे पास था FOH थी 300,000 और बजटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की अमाउंट क्या है वो देख लेते हैं हम। इसमें उन्होंने दी है वेजेस कॉस्ट 600,000, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 50%, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपना फोर्थ रिक्वायरमेंट। उसमें उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा आपने फाइंड करनी है मशीन आवर्स। मशीन आवर का फॉर्मूला लगा लेते हैं, बजटेड FOH डिवाइडेड बाय बजटेड मशीन आवर्स। यहाँ पे आ जाएगा मशीन आवर्स। अब हम लोग अपने इसमें वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। 300,000 आ गया हमारे पास, और मशीन आवर्स की अमाउंट देख लेते हैं कितनी है हमारे पास। वो है रन अबाउट 25, मशीन विल बी रन अबाउट 25,000 आवर, 25,000 हमारे पास इसकी अमाउंट आ गई, ठीक है। इसको जब हम करेंगे तो डिवाइड हमारे पास आ जाएगा, इसको हम कर लेते हैं 300,000 डिवाइडेड बाय 25,000, ठीक है, तो हमारे पास आ गया 12 आ गया इसका आंसर। अब हम लोगों ने अपना फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी कर ली है। अब हम अपनी सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड रिक्वायरमेंट में मैंने आपको कल बताया था कि किस तरीके से करनी है हमने। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की अमाउंट आ गई। दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा हमारे पास, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की अमाउंट भी आ गई। और थर्ड पे क्या आ जाएगा हमारे पास, अप्लाइड FOH, ठीक है। अप्लाइड FOH हमने लिख दिया। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में हम लोग अपनी अमाउंट क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन में हमें गिवन है 24,000, ठीक है। क्या है हमारे पास, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की अमाउंट हमारी दी हुई है उन्होंने 24,000 हमने यहाँ पे लिख दिया, ओके हो गया। और नेक्स्ट उन्होंने हमें कहा है कि आपका जो डायरेक्ट लेबर है वो है 45,000। सेकेंड रिक्वायरमेंट में इसकी अमाउंट हमारे पास गिवन है। अब हमने अप्लाइड FOH किस तरीके से लिखने में मैं आपको बताती हूँ। अप्लाइड FOH हमारे होते हैं जो हमारे मटेरियल कॉस्ट होती है उसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है अपने फर्स्ट रिक्वायरमेंट के जो आंसर आया था उसके साथ। पहले रिक्वायरमेंट का आंसर क्या था हमारे पास, 75,000। अब हमने 75% को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम देखते हैं 24,000 मल्टीप्लाई 75 डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर आ जाएगा 18,000 आ गया। अब इन तीनों को हमने ऐड कर देना है और आंसर देख लेंगे कि हमारे पास आ जाएगा 87,000, ठीक है। सेकंड में भी हमने इसी तरीके से करना है, अमाउंट हमारी सेम रहेंगी, बस जो है ना अमाउंट हमारी सेम रहेंगी, सिर्फ अप्लाइड FOH में उसकी परसेंटेज जो है वो चेंज होगी, ठीक है। बाकी सारी जो अमाउंट्स हैं वो हमारे पास गिवन है, हमने वही वाली लिखनी है। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की अमाउंट यहाँ पे आ गई 24,000। डायरेक्ट लेबर की आ गई हमारे पास 45,000 और अप्लाइड FOH की अमाउंट क्या आ जाएगी वो मैं आपको बताती हूँ, 24,000 मल्टीप्लाई सेकेंड रिक्वायरमेंट का आंसर क्या था हमारे पास, 6% 6 आ गया हमारे पास, ठीक है। इसको हमने सब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 21,000, ठीक है। इसको हम लोगों ने ऐड कर देना तो हमारे पास आ जाएगा 90,000। इसी तरीके से हमने बाकी दो भी करनी है, वो मैं आपको ऑफ कैमरा से करके आपके लेके आती हूँ। जी, तो मैंने सॉल्व कर लिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जो मैंने सारा सॉल्व किया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। जिस चीज़ की समझ ना आए वो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके वो डाउट क्लियर कर सकूँ। और मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद आगे जो आने वाली वीडियोज़ हैं आप तक फ़ौरन पहुंच सके। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।